introduce you to the coordinate plane, the math map that reminds you of the battleship game. You need some help? You came to instruct the beats. You did good, kid. 4 quadrants make a bar. Coordinate grid. First, second, third, or fourth. The y-axis runs south to... गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 3 होगा, चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th एंड आई एम पूजा, मैम योर क्लास सब्जेक्ट टीचर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं बहुत जल्दी से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज गिव आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन अगर आपके पास है तो इन लाइंस को क्या बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी क्या होगी और वर्टिकल लाइन आपकी क्या होगी, ये आपको बताना होगा। तो आप लिख लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी क्या होती है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या होती है आपकी, वाई एक्सिस। तो आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन इज योर एक्स एक्सिस। सॉल्यूशन का फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल होती है जो लेटी हुई होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज योर एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन जो खड़ी हुई होती है, वर्टिकल लाइन इज योर वाई एक्सिस। दैट्स इट, हो गया, लेटी वाली खड़ी वाली। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का, ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। इन 2 लाइन से जो हमारे ईच पार्ट ऑफ बन रहे प्लेन पे वो क्या फॉर्म हो रहे हैं। तो वो क्या फॉर्म हो रहा है, क्वाड्रेंट्स। दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप हमें वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। मैं आपको लिंक भी दे दूंगी इस वीडियो में। थर्ड पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। क्या नेम होगा, अगर जहाँ पे ये दोनों लाइन काटते हैं उसे क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सबको पता है, आपको ही पता है ना। आप बोलेंगे मेरे से पहले ओरिजिन। दैट्स इट, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हमें ना कुछ ये दिया हुआ है आपका, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ बी बनाना है। देखिए अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से हम चलेंगे 0 1 2 3 4 5। यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पे हमेशा चाहते हैं, फिर वाई एक्सिस पर आते हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या कट रहा है, ये 5, और ये हमारा 2 क्या है आपका, वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा -5 and 2। इसी तरह से बस हमें लिखना और सीखना है। ये लिखने का मेथड मैं आपको बता देती हूँ। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, पहले बी का लिखना है ना। तो बी का क्या जा रहा है, डिस्टेंस आपका 5 जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस 2 यूनिट। एक्स एक्सिस से कितना है, 2 यूनिट, जो कि पॉजिटिव है। और डिस्टेंस इसी तरह से हम किसका चलेंगे, ऑफ पॉइंट, फिर से बी का ही देखना है, फ्रॉम वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे जाएंगे तो कितना है आपका, 5 यूनिट। लेकिन वो कैसा आपका, नेगेटिव, वो हम लिख देंगे 5 यूनिट, लेकिन कैसा आपका, नेगेटिव। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन गए, कोऑर्डिनेट हमेशा बता रखा है, पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं फिर वाई एक्सिस का लिखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी आर, पहले एक्स एक्सिस -5 and 2, बस खत्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने हमसे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी किधर है, यहाँ पर है सी। तो हम इसका देख लेते हैं, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव और वाई का कितना है, -5। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। सेकेंड पार्ट कर रहे हैं आपका, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है आपका, डिस्टेंस, फिर से लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, सी का पूछा है, फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होगा आपका, 5 यूनिट है एक्स एक्सिस का, लेकिन वाई के उसमें रिस्पेक्ट में ये हो गया 5 यूनिट पॉजिटिव। फिर से लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी, क्योंकि हमें पॉइंट सी का देखना है, फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। ये आपका कैसा है, नेगेटिव। अब कोऑर्डिनेट क्या बन गए हमारे, ऑफ द पॉइंट सी आर 5 and -5। दैट्स इट।
थर्ड पार्ट देखते हैं क्या पूछा है हमसे। द पॉइंट आइडेंटिफाई -3 एंड -5 निकालना है आपको। -3 एक्स का जाना है, -3 इधर है, एक्स एक्सिस आपकी माइनस इधर में है, और कितना जाना है आपको -5 नीचे है, तो यहाँ से -3 चले और यहाँ से -5, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ई पॉइंट हुआ आपका। तो हम लिख देंगे वी नोटिस द पॉइंट इज ई। स्टार्ट राइटिंग, वी नोटिस द पॉइंट इज ई। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कैसे आया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। पहले हमने वाई एक्सिस से देखा, जो कि आपकी एक्स एक्सिस है, वो आपका 3 यूनिट है और वो कैसा है, माइनस का। और इसी तरह हम डिस्टेंस किसका चले, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज -5 नेगेटिव। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या बन गए थे, -3 एंड -5, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर किसका पॉइंट पे करना है, ई पॉइंट पे। तो ई इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4, 2 पॉजिटिव एंड -4, 2 ये रहा है आपका एंड -4। देखिए 1 2 और यह वाई एक्सिस का मैं नेगेटिव 1 2 3 4, तो ये दोनों कहाँ पे कट रहे हैं, जी पॉइंट पर। तो हमारा क्या नोटिस हुआ है, जी पॉइंट। भी लिख दीजिए, वी नोटिस द पॉइंट इज जी। देखिए हमने यहाँ पे ये लिखा है, जो कोऑर्डिनेट हमारे पॉइंट 2 और 4 पे जो मिले हैं वो हमारा क्या है, जी। डिस्टेंस लिखा है दोनों का और हमने जी पॉइंट को गेट करा है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये हमसे, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा पूछा है डी पॉइंट का, तो एब्सिसा हमें निकालना है। अब देखिए एब्सिसा होता है ओनली आपका एक्स, और 6 कहाँ पर है आपका, ये आपका 6 है, तो आपका कौन सा पॉइंट मिला है, आपका डी। कौन सा पॉइंट है ये आपका डी, तो आप लिख दिए एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। देखिए एब्सिसा हमें कितना मिला है डी पॉइंट पे, द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस विद डायरेक्शन, तो वो कितना मिला है, पॉजिटिव का 6। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच पॉइंट पे कौन सा पॉइंट नंबर मिलेगा, द ऑर्डिनेट लिखना है सिर्फ, मतलब एक्स नहीं लिखना है, इसका एक्स भी होगा और इसका वाई भी होगा, तो हमें एक्स वाई ना लिखकर सिर्फ आपको एच का क्या लिखना है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, जिसमें आपका वाई एक्सिस होता है, एक्स नहीं होता, तो हमारा क्या है, वाई एक्सिस ओनली 3 माइनस का, और एक्स लिखा होता, अगर हमसे एब्सिसा पूछा तो -5 लिखते। वैसे इसके पॉइंट है -5 एंड -3, लेकिन हमसे सिर्फ ऑर्डिनेट पूछा तो ऑर्डिनेट -3 है, ये आपका ऑर्डिनेट हो गया। फिर हमसे पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ एल। एल देखिए पॉइंट कहाँ पे लिखा है, एल 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 ABCDEFG एल एल, दिस इज योर एल। एल हमसे पूछा है, इसमें एल में हमारा एक्स नहीं है, ओनली वाई है, तो ये हो जाएगा आपका 0.5। और इधर देखिए द ऑर्डिनेट ऑफ एम, एम का है आपका, ये रहा एम, यहाँ पर आपका एक्स है लेकिन आपका वाई नहीं है। इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं और फिर हम करते हैं। देखिए इन्होंने हमसे क्या पूछा था, ऑर्डिनेट पूछा था एच का, तो हमने क्या बोला, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, सिर्फ वाई पूछा क्योंकि ऑर्डिनेट है, तो इसका डिस्टेंस हमने एक्स एक्सिस से देख लिया, वो कितना है आपका -3। अब हमारा 7th में क्या पूछा था, डिस्टेंस पूछा था एल से, तो हम लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एल, ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट का पूछा है, फ्रॉम एक्स एक्सिस से भी देखेंगे और वाई एक्सिस से पूछे क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेट पूछा है, तो वो आपका 5 यूनिट पॉजिटिव साइड से हमें मिला है। और डिस्टेंस फिर से दोबारा लिखेंगे एल पॉइंट का, लेकिन वाई एक्सिस से, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एल फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से भी हम लिखेंगे तो वो हमारा है 0 यूनिट, तो हमारा कितना हो गया, पॉजिटिव साइड था। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे कोऑर्डिनेट क्या बने, कोऑर्डिनेट आपके बने हैं ऑफ द पॉइंट एल आर 0 and 5, दैट्स इट। इसका 8th पार्ट देखते हैं। अब हमें एम पॉइंट का बनाना था, एम पर हमारा एक्स था और वाई नहीं था, यही था ना कुछ, तो हम इसकी लैंग्वेज लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एम फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0 यूनिट। वो आपका पॉजिटिव साइड था जो आपकी वाई कोऑर्डिनेट है ना।
और आपका डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट M फ्रॉम, हम डिस्टेंस देख रहे हैं वाई एक्सिस से, वो है 3 यूनिट। और कौन सी एक्सिस है ये आपकी? एक्स एक्सिस है। एक्स कोऑर्डिनेट लिख देते हैं इसे। तो हमारे दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट कितने आए हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट MR -3 and 0। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज ख़त्म। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं।